डिफिनिट इंटीग्रल आणि 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर ये 2x। जब ये 2x दिखाई देगा, ठीक है, ई के पावर जब 2x दिखाई देगा, ये दिमाग लगाना कि इसका जो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा इंटीग्रेशन 2x इंटीग्रेशन ई के पावर x fx x होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, x हो जाएगा और जो डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला ई के पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यानी ये एफ डैश एक्स मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार किया हुआ है और जो एक बार डिफरेंशिएशन किया रहेगा इस फंक्शन का, जिस फंक्शन का रहेगा उसी का उम्र हो जाएगा, इसी को एफ एक्स में बैठा देना और ई एक्स बैठाना और एफ एक्स बैठा देना, कोई दिक्कत। यानी इस पोजीशन में जब रहेगा ई एक्स के फॉर्म में दिमाग लगाना किसी को हम सेटअप करेंगे इस फॉर्मूले को ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ, इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया रहेगा, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया रहेगा उसको पहले इसको लिख लेना है और जो ई एक्स रहेगा इसको में बिठा देना है, कोई दिक्कत। हाँ, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा इसका फॉर्मूला इसी के रूप में दिख रहा है। यहाँ ई 2x कहाँ दिया हुआ, इस साइड में दे दिया हुआ, यहाँ ई 2x दे दिया हुआ और यहाँ 2x स्क्वायर। ई 2x को पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मान लिया पर इंटीग्रेशन को, और ये क्या है 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर दिख रहा है और dx क्या इस फॉर्म में दिख रहा था ये वाला, ये जो ई 2x दिया था इस साइड में बैठा दिया था, इस साइड में है, इसको उठा कर इस साइड ले आते हैं, कोई दिक्कत नो सर। ई 2x ई के पावर 2x ये पूरा यहाँ बैठ जाएगा, ये dx यहाँ इस सिचुएशन के अंदर कुछ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत। यहाँ लिमिट नहीं दिया हुआ, लिमिट इस टाइप को बनाना पहले, लिमिट ये नहीं दिया कोई दिक्कत अभी नहीं है, इसको हम सीधे भी चलते जाना है। ई के पावर 2x 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर dx इस कंडीशन में है। ये आप देखो यहाँ पे इस फॉर्म में जब दिख रहा था इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा था यहाँ पे, क्या यहाँ होगा देखो तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ये बड़ा आएगा, आ जाएगा नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बड़ा ये कंडीशन नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, ये मतलब क्या प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे दूसरा स्टेप चलते हैं। यहाँ ई 2x दिख रहा है, यहाँ भी 2x ला रहे हैं, 2x जब यहाँ दिख रहा है यहाँ भी हम क्या लाएंगे 2x लाने के फॉर्म में रहेंगे आप, ये क्या रहेगा 2 1 e के पावर 2x, ये 2x दिख रहा है 1/x हो जाएगा माइनस ये 2x स्क्वायर दिख रहा है, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं 2x into x, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। यस, ये 2x दिख रहा है इस कंडीशन में, यस कोई दिक्कत। तब हम क्या करते हैं ये 2x को y पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं y, पुटिंग y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। जब y इक्वल टू 2x हो रहा है तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए y/2 हो जाएगा, समझ आया नहीं। y इक्वल टू 2x को पुट कर दिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y यहाँ डिवाइड हो जाएगा, नहीं x इक्वल टू y/2 भी हो जाएगा मेरा। लेकिन किसको हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 2x पुट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो इसी को पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी हम जितना बार हम पुट करेंगे उसको इतना बार हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नहीं जो y इक्वल टू 2x पुट किए y के हम 2x से y मेरा पुट होगा, नहीं y इक्वल टू 2x जब पुट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको नहीं देखना है, इसको हम x इक्वल टू y/2 हम करते हैं इस तरह से। अब इसको डिफरेंशिएट करना क्या है dy/dx इक्वल टू 2x, यानी 2 का 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या है dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dy इक्वल टू dx, dy इक्वल टू इधर आएगा dx, यानी हमको ये dx निकालना है, dx यहाँ dy हो जाएगा और यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये dx यहाँ हो जाएगा, dx का मान क्या dy/dx
2 बन गया। यस dx का मान डिवाइड बाय 2 हो गया। कोई दिक्कत? dx का मान डिवाइड बाय 2 हो गया, यानी इसका मान यहाँ ये dx के जगह क्या बढ़ जाएगा, डिवाइड बाय 2 बढ़ जाएगा। ये 2x के जगह क्या बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा। यस इस 2x के जगह क्या बढ़ जाएगा, y y बढ़ जाएगा। अब ये x के जगह क्या बढ़ जाएगा, x के जगह मान y y बाय 2 बढ़ जाएगा। फिर ये x के जगह क्या बढ़ जाएगा, y y बाय बाय 2 बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? नो जब हम अब इसको पुट किए y इक्वल टू 2x, अब जब ये मेरा जब जहाँ जहाँ मेरा x के फॉर्म में दिख रहा है, x के फंक्शन के रूप में यहाँ मेरा y बढ़ जाएगा, मेरा y बन जाएगा। यस इसको x के y बाय 2 में y फंक्शन मेरा हो जाएगा, ये 2x को y बैठेगा मेरा y के फंक्शन में बन जाएगा। ये 2x के जगह जब y बैठाएंगे ये मेरा y के फॉर्म में दिख रहा है, जो dx के जगह बैठाएंगे dy बाय 2 ये मेरा y के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। दिक्कत? इस सब मेरा क्या y के फॉर्म में आ जा रहा है। आज जो ये 2 और 1 जो दिया हुआ है किस फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, x के फंक्शन के रूप दिया हुआ है, x के और इसको भी चेंज करना पड़ेगा मेरा। ये जो मेरा x दिख रहा है, x के फंक्शन वाला का लिमिट दिया हुआ 2 और 1। यस जब मैं इसको पुट किया तो मेरा सारा के फंक्शन y के फॉर्म में आ रहा है, देखा ये भी तो इसको भी तो y के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये तो मेरा x बोला है, x के फॉर्म में ये जो लिमिट जो दिया हुआ x बोला है, x तो 2 जगह 4 हो जाएगा, 4 जगह 2 हो जाएगा। अब इसको पुट करना पड़ेगा। यानी y इक्वल टू 2x हो गया। अब लिमिट भी हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब मेरा चेंज हो जा रहा है, x dx का मान भी dy हो जा रहा है मेरा, इस सब मेरा x का मेरा y हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ये मेरा 2 और 1 जो दिख रहा है x का मेरा था, x का था ना, x वाला का। अब इसको भी मेरा लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएगा, यानी क्या है, x इक्वल टू 2 दिख रहा है, x इक्वल टू 1 दिख रहा है लिमिट इसका। तो x इक्वल टू 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें लेंगे इक्वेशन 1 में चेक कर रहे हैं y इक्वल टू 2x। अगर x इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो देन y इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2x। y इक्वल टू 2x, यहाँ x के जगह क्या बैठेगा, 2 into 2 बराबर 4 x इक्वल टू 2 बैठ जाएगा, 2 हो जाएगा कितना 4। जब x इक्वल टू 2 का जो लिमिट था लिए तो y इक्वल टू क्या लिमिट बन जाएगा, फिर मेरा 4। 2 के जगह कितना बैठेगा, 4 बैठ जाएगा पीछे। फिर अपन 1 को चेंज करेंगे, यानी 2 मेरा चेंज हो गया, 2 का लिमिट कितना आ गया 4, 2 के जगह में था 100, और 1 के जगह में कितना आ जाएगा भाई चेक कर रहे हैं अगेन इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू जब 1 लेंगे मेरा देन y y बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x के जगह क्या पुट होगा, फिर 1 हो जाएगा, x के जगह 1 पुट हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लिमिट x इक्वल टू जब 2 था तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, और लिमिट चेंज हो जाएगा। अब 1 जब 1 था तो जब x 1 लिया तो y का लिमिट फिर क्या बन जाएगा, y का फंक्शन ना 2 बन जाएगा, नहीं y 1 के जगह 2 बढ़ जाएगा। नोट करो यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये i इक्वल टू ये वाला इस फॉर्म में, अच्छा y i इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन है। अब इसको क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट के फॉर्म में दिख रहा था, ठीक है, अब x के फॉर्म में जब दिख रहा था ये 2x था, इस फॉर्मूले में नहीं अप्लाई हो रहा था नहीं। तो अब क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या मान लिए 2x, y इक्वल टू क्या मान लिए 2x। जब y इक्वल टू 2x मान लिए तो x इक्वल टू क्या रहेगा, y बाय 2 हो जाएगा। यानी अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है यहाँ क्या पुट करेंगे, y बाय 2 पुट करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट देखो, यहाँ देखो, यानी ये y इक्वल टू 2x दिख रहा है तो y इक्वल टू 2x में पुट करें तो y यहाँ पर आएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि 2x इक्वल टू y पुट कर दो, y पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जब x इक्वल y इक्वल टू 2x हुआ तो x इक्वल टू y बाय 2 हो गया। यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या करेंगे, y बाय 2 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मिटाते हैं, यहाँ देखो x इक्वल टू y बाय 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो i इक्वल टू 9, i इक्वल टू देखो, अब सब चीज मेरा चेंज हो जाएगा। अभी x इक्वल टू 2 था मेरा ये लिमिट, तो चेंज कितना आ जाता, चेंज किया तो 4 आया था, और ये लिमिट अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दिख रहा है 4 हो जाएगा।
कोई दिक्कत? नो। अब जब 1 लिए थे तब कितना आया था? 2। 2। क्या लिमिट चेंज हुआ? यस। लिमिट मेरा चेंज हो गया। लिमिट मेरा क्या हो गया? चेंज हो गया। अब क्या x के जो फंक्शन में जो दिख रहा है ये भी सब मेरा क्या है? ये सब भी मेरा चेंज हो जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? e का e 2 का 2। x के जगह क्या पुट होगा मेरा? y/2 x पुट गया y/2 दिया हुआ यहाँ y/2 होगा। ये 2 मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? फिर इस तरह से 1/x के जगह फिर क्या पुट होगा? y/2 y/2 माइनस। समझ रहे हैं ना? फिर माइनस हो जाएगा। माइनस फिर क्या हो जाएगा? 2x दिया हुआ तो 2x इक्वल टू y भी माना तो y इक्वल टू 2x माना था ना? चार भी बैठा सकते हैं। 2x के मान y बैठा सकते हैं। ये नहीं टोटल का ही बैठा और x के फिर क्या बैठ जाएगा? y/2 into y। फिर y के हम फिर क्या बैठेगा? x के जगह y। फिर y/2 बैठेगा। समझ आया? और यहाँ ये दिमाग लगाओ कि x और x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इसी तरह था x के जगह क्या बैठाना है? y/2 यानी क्या है? x के जगह y/2 बैठेगा। इसी तरह है तो x के जगह क्या बैठेगा? y/2 जब इस तरह तोड़ दिए तो 2x स्क्वायर था x के जगह y/2 बैठाते हैं। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है। x के जगह क्या बैठा है? y/2 स्क्वायर के जी। अब फिर इस x के जगह बैठाना फिर y/2 y/2 बैठ जाएगा। dx। समझ आया? अब dx का मान कितना आया था? dx का मान पर यहाँ पर x चेंज करना है ना, तो यानी dy पे देखना है। dy का मान कितना आया था? dy/2। dy/2। अब देखो कोई भी दिख रहा है x के फॉर्म में? नहीं। सब मेरा चेंज हो गया। ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ मेरा क्या है? ये 2 कैंसिल। कोई दिक्कत? नो। फिर आगे क्या हो जाएगा? 4 2 लिमिट मेरा चेंज हो गया। ये अब क्या दिखेगा? यहाँ 2 कट गया तो y दिखेगा। फिर क्या हो जाएगा? ये 1 और ऊपर y जाएगा y का माइनस 2 चला जाएगा 2 बटा y हो जाएगा। माइनस का माइनस 1। अब यहाँ क्या दिया? 2 मेरा कट गया। नहीं क्या y स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा पावर 1 y स्क्वायर बटे 2। ये 2 कहाँ जाएगा? यहाँ चला जाएगा। यहाँ भेज देते हैं 2। कोई दिक्कत नहीं। ये dy/2 2। कोई दिक्कत? नो। x इक्वल टू y/2 पुट किए थे यानी y इक्वल टू 2x लिए थे तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into यहाँ डिवाइड हो जाएगा y/2 दिया। ये x का मान जब y/2 y इक्वल टू सब जगह पुट कर दिए थे। अब इस कंडीशन में दिख गया। अब ये देख दिमाग लगाओ ये 1/2 है यहाँ। ये क्वांटिटी को बाहर लिख देते हैं यहाँ पे होगा। अब इससे मेरा कॉमन क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है। 2 को निकाल देते हैं यानी यहाँ 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 2 भी 2 हो जाएगा। 2 निकल गया ये 1/2 इधर सर क्या कि ये बाहर में ही है 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर कर दी कांस्टेंट। अब यहाँ से भी 2 मेरा क्या है? मेरा कांस्टेंट है। 2 को भी बाहर कर दिए। 2 को आराम से हम बाहर कर दिए। तो यहाँ क्या बचेगा? अंदर में लिमिट तक 4 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा यानी e के पावर y हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है? 1 बचेगा क्योंकि 2 मेरा बाहर हो चुका है। y हो जाएगा फिर माइनस 1/y का स्क्वायर। y का स्क्वायर। अब कहेगा सर y भी तुम्हारा कॉमन निकल सकता था। y मेरा क्या वेरिएबल इसको नहीं निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन मेरा होने का चांस है। 2 का होता है मेरा इंटीग्रेशन नहीं होता। 2 को क्या किया? बाहर कर दिए। ये 1/2 बाहर कर दिए। ये 2 मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जो इससे बाहर हो गया 2 मेरा यहाँ बैठता तो यहाँ मान लीजिए यहाँ बाहर कर दिए। 2 यहाँ बाहर हो जाता कॉमन निकालता है 2 मेरा 2/2 क्या होता है? कैंसिल हो जाता। इस तरह से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ क्या dy बचेगा। फिर आगे से बढ़ते हैं यानी कैंसिल कुछ नहीं हुआ बचा हुआ। यहाँ 4 और 2 e के पावर y। अब देखो इस फॉर्म में मेरा दिख रहा है e के पावर x है e के पावर y है।
कोई दिक्कत नहीं, एक्स में क्या होगा, वाई हो गया। यहाँ मेरा एक्स था, यहाँ मेरा एक्स था, अब मेरा यहाँ वाई है, यहाँ मेरा वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक्स था फंक्शन में, अब यहाँ मेरा वाई वाई हो गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा, अब देखो कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, मेरा ये आना चाहिए, या इसको डिफरेंशिएशन करो तो मेरा ये आना चाहिए, या इसको डिफरेंशिएशन करो मेरा ये आना चाहिए, ना किसी दोनों में से किसी एक को डिफरेंशिएशन करो, ताकि लेकिन मेरा दूसरा आना चाहिए, डिफरेंशिएशन का जो मेरा आंसर आएगा मेरा ये आना चाहिए। जब मान लीजिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा ये आंसर आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा इसको छोड़ देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा ये आना चाहिए, समझ? दोनों किसी को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरा हमको आना चाहिए, मेरा नहीं आएगा, मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करो मेरा ये आना चाहिए, यानी 1/y को यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, या इसको डिफरेंशिएशन करने से मेरा ये आना चाहिए, तो दिक्कत। तो हम क्या करते हैं, जो छोटा दिख रहा है उसी को पहले डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। पहले इसमें लग रहा है प्रॉब्लम, जो y के ऊपर कर देते हैं, y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, y के पावर 1 दिख रहा है, ऊपर जाएगा तो y के पावर -1 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। अब y के पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, y स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। y के पावर -1 फिर माइनस y के पावर -2, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से मेरा हो गया। अब क्या करना है, y का डिफरेंस अब इस फॉर्म में दिख गया है ना पूरा, यहाँ x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, ये जो f डैश x जो दिख रहा है फॉर्मूला में, तो ये f डैश x मतलब समझो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार किया हुआ है। एक बार जब डिफरेंशिएशन किया हुआ किस फंक्शन का, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का जब किया हुआ ये फंक्शन यहीं बैठ जाएगा, ये x को यहाँ बैठा देना, ये मेरा आंसर हो गया, समझ गया। तो इसमें लिमिट नहीं है, तो लिमिट यहाँ भी रहता है, हमारा 2 3 लिमिट है, यहाँ पे क्या है इस तरह करते हैं और 2 और 3 यहाँ बैठा देते हैं, हमारा 2 3 यहाँ बैठा देते हैं, 2 3 मान बैठाते हैं। अब इस कंडीशन में दिख रहा है, अब देखो किसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये अगला आदमी आएगा, किस आदमी को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले किस पद को, किस डिफिटी को, अगला मतलब आना चाहिए y के पावर -1 क्या, और 2 e के पावर y, क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं इसी को हम लिखेंगे पहले, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन, जब इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे उसी को पहले लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसी फंक्शन को कर रहे हैं, इसी फंक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ लिखो y के पावर -1 डिफरेंशिएशन dy, y के फंक्शन में दिख रहा है, कोई दिक्कत, y के फंक्शन में ही होगा। अब क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अब यहाँ क्या हो जाएगा dy, समझ आया, यहाँ दिख रहा है, जो ये डैश x समझो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो देखो सेम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब जब इसका y के पावर -1 y के पावर -1 को डिफरेंशिएशन करेंगे, ये मेरा ये आना चाहिए, ये मेरा आ रहा है, ठीक है, ये मेरा आ रहा है। अब देखो डिफरेंशिएशन इसका करो, पावर को पहले लिखते हैं, तो पावर को -1, और जितना रहेगा उसमें उतना फिर -1 घटाएंगे। अब क्या होगा, -1 का -1 जा रहा है, तो y का -1 -2 हो जाएगा, ठीक है, -1 गुना करेंगे y से, क्या है -y हो जाएगा, ये -2 होगा, क्या दिख रहा है ये, इसको डिफरेंशिएशन करने से ये मेरा आ जा रहा है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया, इस फार्मूले में मेरा सेटिस्फाई हो गया। जब इस फार्मूले में सेटिस्फाई हो गया तो इसको हम आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई वाई जिस तरह से लिखा था, जब सेटिस्फाई हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन में सेटिस्फाई हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बैठा दिए, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसी को गुना कर दिए, इसी से ई वाई का ई वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका कर रहे थे, इस फंक्शन को कर रहे हैं, y के पावर -1 को, y के पावर -1 को डिफरेंशिएशन किया था, एक बार आ जा रहा है, जो आ रहा है इसको नहीं यहाँ लिखना है, जिससे आ रहा है, जो आ रहा है इसको यहाँ नहीं लिखना है, जिससे आ रहा है, इससे आ रहा है y के पावर -1 से, यहाँ क्या लिखेंगे y के पावर -1। अब इसमें लिमिट नहीं था, अभी लिमिट दिया तो लिमिट इसे यहाँ बैठा दिए, लिमिट बैठाइए ना, उसी तरह से लिमिट क्या यहाँ बैठ जाएगा, और
2। प्लस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो। अब क्या करना है, अब फॉरवर्ड टू मेरा लिमिट बैठा दिए तो देखो यहाँ पे e के पावर y यहाँ कितना बैठेगा, 4 बैठेगा यहाँ, 4 बटे y के पावर 4 e के बैठेगा, पावर 4 यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर y के पावर -1 -2 यानी इसको रुक जाओ कि e के पावर y जो दिख रहा है e के पावर y लिखो, कोई दिक्कत? तो ये y के पावर -1 जो दिख रहा है तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, -1 खत्म हो जाएगा, नहीं y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत? e y नीचे आ गया y हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे इस तरह से कर देंगे। अब लिमिट क्या है 4 और 2। क्वेश्चन में शुरुआती क्या था 2 और 1 था सर ना, मैं जब पुटिंग किए थे तो मेरा लिमिट में जो चेंज हो गया था, लिमिट चेंज कितना 4 और 2 आया था। अब क्या करेंगे, एक 4 को बैठाएंगे किसमें y के दिख रहा है, ये जो लिमिट जो दिख रहा है किसका y का दिख रहा है, ये y बैठाएंगे यानी क्या हो जाएगा e के पावर 4 हो जाएगा, होगा 4 यहाँ बैठ जाएगा e के पावर 4 हो जाएगा बट्टा 4 यहाँ जो y के लिए 4 बैठेगा। जब ये लिमिट मेरा बैठ गया दोनों में, इसको बैठाने के बाद फिर क्या माइनस लगाना है, क्या लगाना है माइनस लगाना है, माइनस को क्या किया लगा दिया e के पावर 2 माइनस लगा दिया। अब 2 को लेंगे, 2 को बैठाएंगे कहाँ, फिर y के जगह में, यहाँ क्या बैठेगा 2 बैठेगा, यहाँ को यहाँ 2 बैठेगा, समझ आए, सब इसी तरह बनेगा। नहीं 4 लिमिट था तब y की जगह बैठाएंगे, y की जगह बैठा दिए, y यहाँ था y यहाँ था बैठा दिए, फिर 2 बैठाना, अब 2 जब बैठाएंगे इसको बैठाने के बाद ये लिमिट बैठाने के बाद ऊपर ये मेरा क्या कहलाएगा अपर लिमिट, क्या कहलाएगा अपर लिमिट, ये मेरा क्या कहलाएगा नीचे वाला लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट हो गया, नीचे वाला मेरा लोअर लिमिट हो गया। ये अपर लिमिट बैठाने के बाद माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे, लोअर लिमिट 2 था 2 बैठा दिए, मेरा क्या हो गया सी मेरा कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत? कोई टफ नहीं, क्वेश्चन देखकर डरो मत, क्वेश्चन डराएगा ठीक है, बल्कि डरना नहीं है। किसी का एग्जाम में हॉल में जब बैठना है तो किसी के स्वार्थ के बल पर नहीं बैठना है, ठीक है, अपने दम पर बैठना है, क्योंकि स्वार्थ के पीछे भागने वाला दुनिया किसी के लिए नहीं रुकता है, मैं खुद रोकना पड़ता है उसे, ठीक है। कि स्वार्थ के पीछे भागने वाले दुनिया किसी के लिए नहीं रुकता है, मैं खुद रोकना पड़ता है। इसीलिए ये मत सोचना है कि मेरा बगल में बैठेगा उसे हेल्प ले लेंगे, क्या पता तुम जिसके बगल में बैठा है वो भी किसी के भरोसे बैठा होगा, तो तुम्हारा क्या होगा एग्जाम मेरा क्या होगा खराब चला जाएगा। इसीलिए किसी के स्वार्थ के पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि स्वार्थ के पीछे भागने वाले दुनिया किसी के लिए नहीं रुकता, मैं खुद रोकना पड़ता है उसे, ठीक है। नोट करो, अच्छा से समझ के लिखना है, इस टाइप का क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन दे सकता है, तो भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या है, ये भी डिफरेंट इंटीग्रेशन का है, लिमिट क्या है अपर लिमिट इसको कहते हैं, अपर लिमिट ये मेरा लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या दिया 3 और लोअर 6 दिया हुआ, 3 इक्वल टू क्या 7 डिग्री, 6 इक्वल टू 3 डिग्री, तो यहाँ इसमें डिग्री का कोई मान्यता नहीं दिया गया अभी, इस कंडीशन में है। इसको पहले तोड़ना है, इसको क्या मान लेते हैं आई मान लेते हैं नमक से, कोई दिक्कत नहीं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकल पा रहा है, इसको क्या करना है इंटीग्रेशन 3 और 6 इधर। अब ये इसको क्या करना है 1 + tan x का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यदि यहाँ हमारे sec स्क्वायर x रहता, sec स्क्वायर x tan x को पुट करते हैं y = tan x, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x, आराम से इजीली बन जाता है, लास्ट में क्या लिमिट लगा देते हैं, लेकिन पुट करने के बाद क्या होता है जब y = tan x सब पुट करते हैं तो सब x के फॉर्मेट में y के फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, तो लिमिट भी मेरा चेंज हो जाता है, लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, पिछले क्वेश्चन में बताएं, लेकिन इसमें इस कंडीशन नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ sec स्क्वायर x नहीं दिया हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा tan x जो दिख रहा है इसको tan x को इस तरफ तोड़ सकते हैं, sin x बटा cos x, ये रूट हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत? फिर आगे
पाई बाय 3 और पाई बाय पाई बाय 6 6 और dx। और यहाँ क्या दिया हुआ 1 प्लस sin x का रूट होगा, रूट घटा दोनों में बांट देते हैं, इस तरह से हो जाएगा, cos x रूट होगा sin x का रूट हो cos x का रूट रूट हो जाएगा। और आगे बढ़ते जाओ पाई बाय 3 इंटीग्रेशन पाई बाय 6 और dx। और ये cos x यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और tan cos x अंडर रूट का एलसीएम निकलेगा, क्या होगा cos x हो जाएगा, cos x का अंडर रूट हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं तो 1 था, 1 मान दिए, 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बनेगा यही आएगा, और जितना आएगा उतना फिर 1 से ऊपर से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा cos x ही हो जाएगा। ये दिमाग लगा रखना है, यहाँ क्या है 1 दिया हुआ, cos x अंडर रूट एलसीएम निकलेगा इसका, cos x अंडर रूट यहाँ हो जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा, 1 से गुना होगा कितना आ जाएगा cos x का अंडर रूट यहाँ हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, फिर इस cos x अंडर रूट नीचे डिवाइड होता है, बोले नीचे क्या होता है डिवाइड होता है, मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 था, तो 1 से डिवाइड हुआ तो 1 यही बड़ा आएगा, 1 से डिवाइड होगा तो जितना आएगा उतना फिर क्या करेंगे ऊपर से 1 से गुना कर देंगे, क्या इतना ही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ प्लस का प्लस, फिर ये एलसीएम जो आया हुआ है इसका डिवाइड करेंगे किससे नीचे वाला से, इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos x अंडर रूट जो डिवाइड करेंगे cos x अंडर रूट से तो 1 हो जाएगा, होगा तो 1 होगा, फिर 1 जितना भी आएगा डिवाइड करने के बाद फिर ऊपर से गुना कर देते हैं, तो ऊपर में क्या दिया sin x का रूट, sin x का रूट से गुना कर देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा sin x का रूट हो जाएगा। इस सबसे फोकस दिमाग ये लगाना कि cos x अंडर रूट बैठेगा, फिर cos x अंडर रूट यहाँ 1 से गुना हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ये ऊपर का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में दिमाग में बैठा सकता है। अब ये cos x का अंडर रूट जो दिख रहा है कहाँ जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ तो गुना नहीं हो सकता है, गुना होगा तो यहीं पे होगा, क्या हो जाएगा पाई बाय 3 और पाई बाय 6 ये कहाँ गुना होगा, यहाँ गुना होगा, ये क्या हो जाएगा cos x का अंडर रूट डिवाइड cos x का अंडर रूट प्लस sin x का अंडर रूट dx यहाँ बैठेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ यहाँ तो क्या ये cos x अंडर रूट यहाँ ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ तो गुना नहीं हो सकता, गुना होगा तो ऊपर गुना होगा, यहाँ गुना हो गया यानी cos x अंडर रूट यहाँ ऊपर गुना हो जाएगा, तो ds को हम यहाँ बैठा सकते हैं, cos x अंडर रूट यहाँ गुना हो गया और ये नीचे हो गया, ये डिनोमिनेटर ये नोमिनेटर हो गया, इस फॉर्म में मेरा दिख गया। अब ये किसका इक्वल टू आया है i इक्वल टू इतना आया, इसको आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लिए इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करते हैं फिर चेंजिंग करेंगे इस तरह, फिर इक्वेशन इसको 1 मान लिए, हेलो बाद में कॉल करते हैं, हाँ कोई दिक्कत इस कंडीशन में आ गया मेरा, तो आप क्या करते हैं जो दिख रहा है ये फॉर्मेट का देखो, यहाँ पे दिमाग बैठाना, इस कंडीशन में जब fx इसको इंटीग्रेशन जरा टूट नहीं रहा है, टूटने की संभावना है नहीं है, तो मान लो fx इक्वल टू जितना मान लिमिट ये है ये मेरा b मान, इसका जो मेरा होगा ये इसका लिमिट जो इंटीग्रेशन में इसको टूटेगा जो मेरा ये एक दूसरा इंटीग्रेशन बन जाएगा, मतलब ये सेम का सेम यही रह जाएगा, ये और b रह जाएगा, और ये x जो दिख रहा है इस x में दोनों ये ऐड हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा इस कंडीशन में, यानी दोनों अब जो इस एंगल के साथ जो जुड़ेगा मेरा ये दोनों लिमिट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, दोनों लिमिट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, दोनों लिमिट को ऐड करो तो पाई बाय 3 और पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 का 6 एलसीएम होगा और 3 दूना 2 2 पाई प्लस 6 के 1 पाई 3 पाई बाय 6 and कट जाएगा 2 पाई, कितना दिख रहा है पाई बाय 2, इस एंगल जितना दिख रहा है इस एंगल में कितना ऐड हो जाएगा
पाई बाई 2 हम्म पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब इस फॉर्म में दिमाग लगाना कि इंटीग्रेशन मान लो ये है लिमिट, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट मान लो कि ये पी है, लोअर लिमिट ये मान लेते हैं। कोई दिक्कत? ये मेरा क्या है, फंक्शन है। तो इसका इस तरह की कंडीशन में जब रहेगा तो इसको हम यदि चेंज करना चाहेंगे ये लिमिट जो रहेगा ये सेम रह जाएगा, ठीक है। और जो मेरा ये इस फंक्शन में जो मेरा एक्स जो दिख रहा है इस फंक्शन में मेरा जुड़ जाएगा, दोनों लिमिट जुड़ जाएगा, इस प्लस ये माइनस एक्स हो जाएगा इस कंडीशन। समझ रहा है? दोनों लिमिट क्या हो गया, इसमें जुड़ जाएगा। तब तब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इतना आया, फिर नाउ फिर तो सेम कंडीशन आई का आई लिखेंगे। कोई दिक्कत? नो। आई का आई लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रूट कोस। अब एक्स में कितना ऐड होगा, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे, दोनों लिमिट ऐड करने के बाद कितना होगा, पाई बाय 2 आ रहा है, पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें देखो फिर सेम हो जाएगा, कोस एक्स कोस हो जाएगा, फिर पाई बाय 2 माइनस एक्स। दोनों लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। तब पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देंगे। ये दिमाग में बैठाना कि पाई बाय 2 एक माइनस एक्स और पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इस एंगल में भी इस एंगल में हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, फिर साइन का साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान ली, नोट करो। इस कंडीशन से मेरा आ गया, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तरफ निकल नहीं रहा था ना इसका ही निकल रहा था। जब इसका नहीं निकल रहा था tan x को इस पार्ट में बांट सकते हैं, sin x बटा cos x। जब sin x बटा cos x में बटेगा sin x का रूट हो जाएगा बटा cos x का रूट हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो इस कंडीशन में आ जाएगा, ये cos x का रूट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। जब इस कंडीशन में आ रहा फिर मेरा ये इंटीग्रेशन नहीं टूट रहा है। तो जब नहीं टूट रहा है इस रूल को अपनाएंगे, फिर आई इक्वल टू लिखेंगे, जो लिमिट रहेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बैठाएंगे, और जो ये कोस दिख रहा है इस एंगल में कितना ऐड होगा, दोनों लिमिट का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने में जितना आएगा कितना आ रहा था, पाई बाय 2 आ रहा था, तब पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगी। देखो कोस कोस साइन है, लेकिन इसमें चेंज क्या दिख रहा है, इसमें एंगल चेंज हो रहा है। पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान ली। कोई दिक्कत? नो। इस कंडीशन में हाथ दिख गया था, अब इसको इंटीग्रेशन नहीं टूट रहा था तो फिर क्या किए, इस एंगल में क्या किए, दोनों एंगल को ऐड किए। दोनों एंगल को ऐड करने के बाद मेरा कितना है, पाई बाय 2 आया। तब पाई बाय 2 इस एंगल से क्या किए, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दी, पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दी। कोई दिक्कत? यदि इस एंगल को यहाँ अपना दिमाग लगाना, जब इस कंडीशन में जब यहाँ तक आ जाएगा तो फिर दोबारा इसको क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देंगे, एंगल को पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देंगे, ताकि इस कंडीशन में दिख जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक आई का मान और निकल रहा है, इसी से निकल रहा है, दोनों एंगल को क्या किया, दोनों एंगल को ऐड किया। इस एंगल से एक पाई बाय 2 आ रहा था, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिए, इस कंडीशन में कर दिए। अब देखो पाई बाय 3 और पाई बाय 6 यही रह जाएगा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या पढ़ाए थे, cos 90 माइनस थीटा को क्या पढ़ाए थे, थीटा जो x है, ये क्या ये कौन सा क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 यहाँ हो जाएगा, 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारा पॉजिटिव होता है, सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये 90 जो दिख रहा है कौन सा एक्सिस में दिख रहा है, y एक्सिस में। y एक्सिस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और जो हमारा एंगल है वही हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा पढ़ाए थे, इसलिए cos 90 माइनस x इक्वल टू sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत? sin x हो गया, ये रूट तो रह जाएगा, ये जाएगा, फिर डिवाइड, फिर यहाँ देखो
फिर cos का Cos 90 minus फिर ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। Positive। लेकिन ये जो 90 दिख रहा है y एक्सिस में, 90 दिख रहा है y एक्सिस में, ये cos का क्या हो जाएगा, sin sin हो जाएगा, sin x हो जाएगा, sin x का रूट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 minus x है, π/2 minus x है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos हो जाएगा इसका। पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। sin 90 minus लेकिन ये जो 90 दिख रहा है कौन सा एक्सिस में, इसमें दिख रहा है, Y axis। इसमें साइन का क्या हो जाएगा, cos। हो जाएगा। तो ये दिमाग लगाना कि cos 90 minus x इक्वल टू sin x हो जाएगा, और cos 90 minus x इक्वल टू sin x हो जाएगा, और sin 90 minus x इक्वल टू cos x। कोई दिक्कत? नो। देखो इस फॉर्म में आया, यस सर। इसको क्या मान लेंगे 2। अब क्या करें, यहाँ तक लोड करो, ऊपर मिटाते हैं इधर, यहाँ तक इधर। अब क्या करेंगे, ये आई का मान आया था, ठीक है था ना, ये भी आई का मान, ये दोनों को अगर कोई ऐड किया 90 आ रहा था, 90 minus x किया, 90 minus x 90 में dx, इस फॉर्मूला के अनुसार क्योंकि ऊपर में दिख रहा था। इसी अनुसार से अपना दो कंडीशन निकल गया इस तरह से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब लिखेंगे ये डिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 और 2 को, क्या हो जाएगा, आई ऐड होगा, यस सर। आई कितना 2i हो जाएगा, इक्वल टू ई आई से ऐड होगा, यस सर। अब ये ऐड होगा इसके साथ में, होगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा π/3 π/6 cos x का रूट बटा cos x का रूट प्लस sin x का सबका स्क्वायर कर दीजिए सर, हो जाएगा dx हो जाएगा। यानी अब क्या समझ में आ रहा है, जब दोनों इक्वेशन ऐड हो रहा था, ये इक्वेशन आई, ये आई 2i हो गया, आई 2i हो गया। अब ये ऐड होगा किसके साथ, इस इक्वल टू के साथ में, ये आई इक्वल टू इतना था, आई इक्वल टू इतना था, तो भाई दोनों इक्वेशन जब ऐड होगा, तो इक्वल के ई साइड में है, इक्वल के ई साइड में, दोनों ऐड होगा, और इक्वल के ई साइड में है, इक्वल के ई साइड में है, दोनों ऐड होगा। यस। यहाँ फिर ये प्लस लिखा जाएगा, आइए हम क्या हो जाएगा π/3 π/6 sin x का अंडर रूट बटा sin x का अंडर रूट प्लस cos x का अंडर रूट dx। तो दिक्कत है, दोनों इक्वेशन का क्या क्या करनी है, ऐड करनी है, और इस फॉर्मेट में दी गया मेरा, समझ आया। यस। तो इस फॉर्मेट जब मैं दी गया, तो अब इसको क्या करना है, π/3/6 इतना इस कंडीशन में दिख रहा है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इतना हो गया, i इक्वल टू क्या जाएगा 2, फिर दोनों से डिवाइड हो जाता है, हाँ होगा ना। यस। तो बस अब इसी को फिर सॉल्व करते करते जाना है, और मेरा लास्ट तक पहुंच जाना है, और लिमिट को क्या करना है, बैठा देना है। फिर मेरा इस कंडीशन में दोनों दिख गया, और इसको लिमिट क्या करेंगे, बाहर चला जाएगा, कॉमन करेंगे तो, यस। और ये अंदर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत, नो। नोट करो, बताइए। ये भी लिमिट निकल जाएगा, ये भी लिमिट निकल जाएगा, π/3 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, होगा, निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, cos x का रूट, फिर cos x का रूट प्लस sin x का रूट, यहाँ dx रहेगा, नहीं रहेगा, और ये लिमिट, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन निकल गया यहाँ पे, ये dx भी क्या होगा, dx भी इस साइड में चला जाएगा, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे बचेगा, sin x का इंटीग्रेशन रूट, फिर sin x का रूट प्लस cos x का रूट, फिर dx ब्रैकेट के क्या किया, बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन इस ब्रैकेट से बाहर कर दिए, यस। कोई दिक्कत, क्या था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करना था, इक्वेशन 1 और दोनों ऐड कर दिए, यानी आई 2i हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन ऐड हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का ये सेकंड इक्वेशन का दोनों ऐड हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में आई था, तो 2i हो जाएगा,
और दो इक्वेशन यहाँ, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन। अब मैंने दोनों क्या, इधर इंटीग्रेशन dx dx, तो इसको एक साथ कर देते हैं, तो बाहर क्या निकलेगा, ये निकलेगा। मान लो कि इसको कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिख रहा है, दोनों लिमिट सेम है, दोनों लिमिट सेम है, ये मेरा क्या है, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ इधर से भी निकल जाएगा और इधर से भी निकल जाएगा। dx यहाँ दिख रहा है, dx यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह dx दिख रहा है, dx भी कॉमन निकलेगा। ये dx को इस साइड निकाल दिया, ये इंटीग्रेशन को इस साइड निकाल दिया, क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो दिक्कत। अब इसको एलसीएम निकालो, ये मेरा आ जाएगा, एलसीएम वही आएगा, ये मेरा आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस एलसीएम नीचे जो आएगा उसके नीचे डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा, तो वहां से गुना कर दो इसको, वही आएगा, cos x का रूट हो जाएगा, तो प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर नीचे वाला एलसीएम से किसको डिवाइड कर, नीचे वाला से, ये दोनों क्या सेम दिख रहा है, नहीं सेम ही है, मतलब उल्टा पुल्टा sin x यहाँ है, रूट ये है, दोनों ये लेकिन प्लस में रहेगा तो दोनों सेम ही रहेगा, दोनों क्या एक ही जैसा है। और यहाँ cos x का रूट दिख रहा है, प्लस sin x का रूट दिख रहा है, यहाँ sin x का रूट दिख रहा है, यही चीज है ना, इसको इधर उधर कर देंगे, वही उधर जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक ही आएगा। cos x यहाँ दिया हुआ है, इसको यहाँ बैठा देंगे, इसको यहाँ बैठा देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको फिर इस ऐसे को काट देगा एक बार, फिर ये गुना हो जाएगा किसके साथ में, उसके साथ, क्या हो जाएगा, sin x का यहाँ क्या हो जाएगा dx। अभी देखो दोनों सेम दिख रहा है, दिख रहा है इसमें, ये कटेगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट के अंदर में ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखाएगा, इक्वल टू पावर 3 और पावर 6 होगा। अब यहाँ सब कट गया, क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यानी 1 dx हो जाएगा। और 1 dx होगा, क्या दिक्कत है, 1 dx है तो 1 dx से dx हो जाएगा, और लिमिट क्या है, पावर 3 और पावर 6 है। ये किसका इक्वल टू दिख रहा है, 2i का इक्वल टू, दोनों इक्वेशन ये हुआ था, 2i का मान इतना दिख रहा है dx। अब मेरा क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x का x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन टूटने के बाद लिमिट ऊपर में लग जाता है, पावर 3 और पावर 6, बताएं कोई दिक्कत। इसका इक्वल टू है, ये 2i का इक्वल टू है, 2i का इक्वल टू है, किसका इक्वल टू है, 2i का इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x के जगह क्या बैठेगा, पावर 3 बैठेगा, पावर 3, इस x के जगह पावर 3 बैठा दिए, इस लिमिट अपर लिमिट को बैठाने के बाद फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट क्या देगा, पावर 6 दिया हुआ, यहाँ इसको बैठा देंगे, पावर 6 एलसीएम ले लेंगे, ये पावर 3 इस वेरिएबल में बैठा दिए, फिर माइनस लगा के फिर पावर 6 यहाँ बैठा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत। अब इसका अब एलसीएम क्या निकल जाएगा, इसका 6 निकलेगा, 6 हो जाएगा, 2 पाई 3 दोनों 2 पाई, यानी 2 पाई हो जाएगा, माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2 पाई में पाई आ जाएगा तो पावर 5/6, 2 पाई में 1 पाई जा जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जो क्या निकला, ये किसका इक्वल टू निकला, ये बोला 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू क्या निकला, ये बोला 5/6, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन निकालना था ना, आई इक्वल टू निकालना था मेरा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/6 हो जाएगा। इधर नोट कर लिया, नहीं नोट किया, नहीं किया, यही उधर बाकी है, इस कंडीशन में था, यहाँ तो नोट करो तब तक। और ये 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा, यहाँ तो नोट करो, नहीं अभी कितना है, पावर 6 ही निकला, किसका इक्वल टू, 2i इक्वल टू, नोट करो। कितना आया है, पावर 6, कितना 2i इक्वल टू पावर 6 आया है, नोट हो गया,
टू आई इक्वल टू कितना आया है 5/6 5/6 2 पाई में पाया जाएगा तो पाई आंसर 6 हो जाएगा 3 अच्छे का कितना आ जाएगा 1 2 3 अच्छे ठीक है 5/6 आया कितना 2i इक्वल टू 5/6 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करने के बाद कितना आया 2i इक्वल टू 5/6 5/6 अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा I equal to 2 pi/6 2 इसे डिवाइड लग जाएगा 2 इसे कहाँ डिवाइड लग जाएगा 6 से गुना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा i इक्वल टू 2 का नीचे गुना होगा ना नीचे क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है ये 6 से गुना हो जाएगा 12 हो जाएगा 6 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 6 गुना 2 हो जाएगा 2 यहाँ से गुना हो जाएगा तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा तब अब हमको बनाना था इंटीग्रेशन तो i इक्वल टू क्या था i के मान क्या मान था i का फायदे में इंटीग्रेशन 5/3 क्या था 5/6 और dx 1 प्लस tan x का रूट था शायद ना सही था इसी को i माने थे तो i इक्वल टू ये फिर नहीं होगा से i जमा फिर ये दोनों बैठ जाएगा कि जब i इक्वल टू इतना माने थे इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा नहीं i इक्वल टू इतना इक्वल टू i मान लिए थे तो i को मान i की जगह में ये मान बैठ सकता है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा i बटा 12 ये बैठ जाएगा इक्वल हो जाएगा क्या हो गया आंसर हो गया इतना इक्वल टू इतना आ गया नोट करो कोई दिक्कत नो सर